हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आर्मी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो कि आगामी अवसरों की तलाश करें। यदि आगामी महीनों में आपके राज्य में कोई रैली होती है तो आप उसे 2 या 3 महीने पहले से अच्छी तरह से देख पाएंगे। अपने राज्य में सभी आगामी भारतीय सेना भर्ती के लिए खुद को अपडेट रखें। सेना के नए नियम के अनुसार आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़कर 23 वर्ष हो गई है, लेकिन पहले के विपरीत 1 वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक खुली रैली होगी। इसका मतलब है कि आपको साल में केवल एक ही मौका मिलेगा। तो इसे याद मत करो, बस अपने आप को आगामी रैलियों के साथ जोड़ दो। एक बार जब आप जानते हैं कि आपके राज्य में किसी भी समय आप पास में एक भर्ती होगी, तो आपका पहला कदम आपके सभी दस्तावेज को तैयार करने का होना चाहिए। आप सिर्फ इसीलिए बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि आपने अभी अपने दस्तावेज तैयार नहीं किए। इसीलिए कम से कम 1 या 2 महीने से पहले अपने सभी दस्तावेजों के साथ तैयार रहें। क्या क्या दस्तावेज का जरूरत पड़ता है? पहला, कक्षा 10 का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। उस पर जन्म की तारीख लिखी होती है। कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट पद के आवेदन में किया हुआ इसमें लिखा रहता है। तीसरा, राज्य के अधिवास से आवेदन, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। चौथा, गांव के सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित फोटो के साथ चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज के हेडमास्टर द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र। एनसीसी प्रमाण पत्र, रिलेशन सर्टिफिकेट और उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों को एक संबंधित अधिकारी से सत्यापित किया जाना चाहिए। इसीलिए भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को ठीक से तैयार करें। रैली के दिन आपके लिए यह आसान होगा यदि आप इन दस्तावेजों को किसी फाइल या फोल्डर में व्यवस्थित करते हैं। एक बार जब आपने उस उपयुक्त सभी दस्तावेज रख लिए तो आप भारतीय सेना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए जाने से पहले आप अपनी पात्रता की जांच कर लें। इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि सेना की रेसिंग और लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है, मैं आपको भारतीय सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया बताता हूं। सेना भर्ती प्रक्रिया, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर भर्ती के लिए अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करना होगा। उस एडमिट कार्ड को भर्ती गृह चेकअप किया जाएगा। मैं आपको जल्द से जल्द रैली के मैदान तक पहुंचने का सुझाव दूंगा, क्योंकि आप जितनी जल्दी वहां पहुंचेंगे आपके रेसिंग ग्राउंड की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। और मुझ पर भरोसा रखो और अपने मदद खुद करो। एक बार जब आप लाइन में होंगे तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आपकी हाइट भी चेक की जाएगी। उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि भौतिक मानकों को सामान्य से सबसे अच्छा लेने के लिए सामान्य से उठाया जा सकता है। उसके बाद आपको भर्ती के रेसिंग भाग के लिए एक समूह में वर्गीकृत किया जाएगा। क्वालिफाइंग रेस के बाद आपकी छाती को मापा जाएगा। फिर आप आगे की शारीरिक परीक्षा जैसे कि पुलअप्स और बैलेंसिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल दौर आता है और अंत में लिखित परीक्षा। अंत में मेरिट सूची बनाई जाती है। शारीरिक से लेकर लिखित परीक्षा तक के आपके सभी अंकों की गणना एक साथ की जाती है और उन अंकों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आपका नाम
कट ऑफ सूची में आना चाहिए या नहीं। आप बिना किसी तैयारी के 5 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ नहीं सकते, और भी ऐसी भीड़ के साथ जहां आपको 1 इंच भी खाली जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आप सभी को सुझाव देता हूं कि आप अपनी तैयारी भर्ती के या 1 या 2 महीने से पहले शुरू कर दें। इससे आपको अपने शरीर और दिमाग को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अपनी तैयारी में नियमित रहें। निर्णय के दिन विसंगति बहुत महंगी पड़ेगी, इसीलिए नियमित रूप से दौड़ने और अन्य व्यायाम करते रहें। अपनी गतिविधि और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए वीडियो देखें। मुझ पर विश्वास करें, ये आपको बहुत मदद मिलेगा। और इंटरनेट ऐसे वीडियो से भरा हुआ है जहां पर आपको अलग अलग दौड़ने की टिप्स और ट्रिक्स बताई जाती हैं। यदि संभव हो तो ऐसी ज़मीन पर दौड़ने की कोशिश करें जो बहुत कठिन ना हो, और कक्षा में दौड़ें, क्योंकि यह सीधे दौड़ने से ज़्यादा फायदेमंद है। सुनिश्चित करें कि जब आप थके हुए हों तब भी मुंह के बजाय नाक से सांस लेने की आदत डालें। नाक के माध्यम से सांस लेने से आपकी सहन शक्ति का निर्माण करने में मदद मिलेगी, लेकिन मुंह से सांस लेना आपके लिए सहन शक्ति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। व्यायाम करते समय बहुत अधिक पानी न पिएं। हर निश्चित अंतराल के बाद बस 1 घूंट लें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यायाम के बाद बहुत सारे तरल पदार्थ और पानी का सेवन करते हैं। अपने खाने की आदतों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करें। भारी और तेलीय भोजन आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, इसीलिए हल्का और स्वस्थ भोजन खाने की कोशिश करें। अपने भोजन के लिए एक विशेष समय सारणी भी बनाए रखें और ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें आपको शरीर में पोषक तत्व तो मिलता रहे। यदि आप रेसिंग भाग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे अंत तक बना देंगे, लेकिन अन्य शारीरिक परीक्षण को कम न समझें, खासकर पुलअप्स, चिनअप्स और पुलअप्स को जो आपको रैली में करने होंगे वे आपके नियमित से थोड़े अलग होंगे। आपको उठाना होगा और नीचे आना होगा जब प्रशिक्षक आपको बताएगा। उदाहरण के लिए यदि प्रशिक्षक अप कहेगा तो आपको ऊपर उठना होगा, और जब वो डाउन शब्द कहेगा तो आपको नीचे उतरना होगा, तब उस स्थिति में रहेगा। दौड़ने की तरह पुलअप्स और पुशअप्स को भी नियमित अभ्यास की आवश्यक होती है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप उन्हें भी अभ्यास करें, अन्यथा यह सिर्फ आपको पीड़ा देगा। धीरे धीरे कठिनाई स्तर बढ़ाएं। जैसे आप दौड़ने में करेंगे तो यह भौतिक भाग के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप चिकित्सीय रूप से फिट नहीं हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए सबसे अच्छी चिकित्सा स्थिति में होना बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं, फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आप स्वस्थ होने के कारण अपनी चिकित्सीय स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित रूप से मेडिकल प्रशिक्षक के दिमाग में आपकी छवि को प्रभावित करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीक़ा से आपको अपना मेडिकल फिटनेस बनाए रखना होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है आपके नौकनी चेक किया जाता है। यदि आपके घुटने आपस में दोनों घुटनों के बीच में अगर गैप नहीं है तो आपको छांट दिया जाएगा। यदि आपको फ्लैट फिट की समस्या है तो उसके लिए भी आपको छांट दिया जा सकता है। अगर आपके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं तो उसके लिए भी वो आपको मेडिकल में अनफिट कर देगा। मेडिकल में अनफिट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपका आई साइट 6/6 नहीं रहेगा, अच्छा परफेक्ट आपका आई साइट नहीं है तो आपको छांट देगा। अगर आपके दांत टूटे फूटे होंगे तो उसके लिए भी आपको छांट देगा। तो बहुत सारे बातों का ख्याल रखना पड़ता है।
बहुत सारे, और आपकी हाइड्रोसिल भी चेक की जाती है, उसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए, आपको पाइल्स नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया होती है जिसके अनुसार सिलेक्शन होता है। आप कोशिश करें कि जो जो मेडिकल क्राइटेरिया है सबको ध्यान में रखें। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराएं, और अगर आप कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत है तो सर्जरी करा लें, आँखों की, चाहे जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है उसकी सर्जरी करा लें। और मेडिकल एग्ज़ाम देने से पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, जो जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, जैसे कि अपना स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं, और साथ में फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाएं। फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाने से आपको ये होगा कि आपको फिर बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल में जाने से पहले आपको अपना कान साफ करा के जाना चाहिए, अपना बाल अच्छे से आर्मी कट कटा के जाना चाहिए, और दांतों को अच्छे से साफ सुथरा करके जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आप अपना मेडिकल और फिजिकल फिटनेस बनाए रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पौष्टिक आहार लेना होगा। आपको फल फूल ज़्यादा खाना होगा, आपको चना खाना होगा। चना खाइएगा, गुड़ खाइएगा, तो आपका फिजिकल फिटनेस स्ट्रांग होगा और आप में स्टेमिना होगा। सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है, आपको अंदर से मजबूत होना होगा फिजिकली, क्योंकि आर्मी का दौड़ और आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है बहुत कठिन होता है। तो वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं जो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस तो एक दो दिन में नहीं बनता है, फिजिकल फिटनेस को बनाने के लिए बहुत दिन लगता है। तो कोशिश करें कि फिजिकल फिटनेस अपना हमेशा बनाए रखें और अनुशासित जीवन जिएं। जो जो चीज़ ज़रूरत है वही काम करें, और जो आपके दोस्त हैं कोशिश करें कि ऐसे दोस्त बनाएं जिनका भी गोल आर्मी में जाना हो, जो एक जैसे सोचते हों। वैसे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।